अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है डिज़नी आपके स्क्रीन पर। इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। इसकी बहुत सारे सीरियल्स कार्टून्स हैं, जिनमें से एक टार्ज़न है, स्कूबी डू है, इसी तरह सिंड्रेला है और आपकी स्नो वाइट है। बहुत सारे इसके प्रोग्राम हैं जो आपके बच्चे देखते होंगे। लेकिन आप जानते हैं इसका एक प्रोग्राम और है जिसका नाम टॉय स्टोरी है, और ये वो सीरियल है जो तमाम ही बच्चों में मकबूल हुआ और लोगों में बहुत देखा गया। इसकी एक सीरीज़ आई है नई, बज़ द लाइटयर, इसी नाम से है शायद। और ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ पर 14 मुल्कों ने, 14 कंट्रीज़ ने बैन लगा दिया है, और इसकी जो बैन की अलग अलग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं कि और मुल्कों में बढ़ा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है जो इसमें बैन लगाया गया है? क्या इसमें कोई इस्लामी नुक्ता नज़र की चीज़, कोई ख़िलाफ़ चीज़ दिखाई गई है? अगर इसमें कोई चीज़ इस्लामी नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ महज दिखाई गई होती तो जो इसमें बैन लगता वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों की जानिब ही से लगता। लेकिन हम देखते हैं कुछ ऐसी कंट्रियां जो बिल्कुल लादीन हैं, उनकी तरफ से भी इस पर जो है बैन लगा हुआ है। पहले उन कंट्रीज़ के नाम पढ़ लेते हैं। पहले नाम है मुस्लिम कंट्रीज़ के: यूनाइटेड अरब इमाराट्स, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, लिबनान, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन। और इसमें बाज़ ख़बर के मुताबिक चीन भी शामिल है। चीन वैसे तो एक ऐसा मुल्क है जिसकी गवर्नमेंट और जिसके ज़्यादातर मानने वाले लादीन और बेमज़हब हैं, लेकिन वहाँ भी इस सीरियल पर, इस मूवी पर, आप मूवी के लिए, एनिमेटेड मूवी है, इस पर जो है बैन लगा दिया गया है। आजकल बच्चे कार्टून्स और कार्टून से ज़्यादा एनिमेटेड मूवी को देखना पसंद करते हैं, ये आपको भी मालूम होगा। लेकिन इस पर बैन क्यों लगाया गया? इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो इस पर बैन लगा दिया गया? तो इसका जवाब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है जो मोरली, अखलाकी भी बहुत बदतरीन चीज़ है। वो क्या है? वो है LGBTQ। ये जो मूवी है इसमें LGBTQ को प्रमोट किया गया है, इस वजह से इन कंट्रीज़ ने इस पर बैन लगा दिया गया है, बैन लगा दिया है। हम आपसे बराबर कहते रहते हैं अपने बच्चों पर निगाह रखें, उनकी परवरिश अच्छे से करें, वरना बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा। इस तरह के सीरियल्स, इस तरह के प्रोग्राम बच्चों को दिखाकर उनके माइंड को बदला जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब बच्चे बचपन में ही देखेंगे कि LGBTQ ये चीज़ दुरुस्त है, गलत नहीं है, तो फिर बच्चों पर बड़े होकर क्या असर पड़ेगा? आप उन्हें लाख समझाते रहें कि ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप उन्हें लाख समझाते रहें कि ये चीज़ अखलाक के ख़िलाफ़ है, मॉरली भी गलत है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी के समझ में ना आया हो कि LGBTQ क्या है, तो पहले मैं उसको समझा देना मुनासिब समझता हूँ। L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर। इसका मतलब ये है, लेस्बियन उन दो औरतों को कहा जाता है जिनका आपस में जिस्मानी जिनसी ताल्लुक़ हो, जो एक औरत दूसरी औरत से जिनसी ताल्लुक़ रखें, उसको लेस्बियन कहा जाता है। एक मर्द दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुक़ रखे, ऐसे मर्दों को गे कहा जाता है। और एक ऐसा मर्द या एक ऐसी औरत जो दोनों तरह से, यानी मर्द से भी, औरत से भी, और औरत मर्द से भी, औरत से भी, दोनों तरफ उसका रुझान हो, दोनों से जिनसी ताल्लुक़ रखते हो, ऐसे मर्दों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और ट्रांसजेंडर ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनको हमारी सादा ज़ुबान में हिजड़े या जनके कहा जाता है। तो ये है LGBTQ। तो इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कितनी घिनौनी हरकत है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से इस कार्टून पर बैन लगा दिया गया है। ये जो अमल है हमजिन्स परस्ती, इसको जो है उर्दू में कहते हैं कि जिस जिन्स का वो है, यानी औरत का औरत से ताल्लुक़, मर्द का मर्द से ताल्लुक़, ये हमजिन्स परस्ती कहलाता है। हमजिन्स परस्ती जो है ये ज़िना से भी ज़्यादा बदतर जुर्म है, इसलिए कि एक मर्द का एक औरत की तरफ रुझान समझ आता है, एक औरत का एक मर्द की तरफ रुझान समझ आता है, लेकिन एक मर्द का मर्द की तरफ, औरत का औरत की तरफ रुझान हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा बदतरीन और गिरी हुई जो है हरकत है। पिछली उम्मतों में से हज़रत लूत अला नबीना अलैहिस्सलाम की उम्मत पर इस कभी अमल को इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला की जानिब से अज़ाब आया था, उनकी बस्ती को पलट दिया गया था, उनको हलाक कर दिया गया था, और उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी। लिहाजा इस जुर्म की जो शिद्दत है वो ज़िना से भी ज़्यादा बढ़कर है। इस वजह से इसकी जो सज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है। फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है कि ऐसे शख्स को जो इस अमल में मुब्तला हो, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से यहाँ तक मनकूल है कि ऐसे शख्स को पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए, और यही नहीं कि पहाड़ से नीचे गिराकर छोड़ दिया जाए, बल्कि ऊपर से फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए, उसके ऊपर पत्थर मारे जाएँ। इसी तरह इस्लाम में आग से जला देने की ममानात है, किसी को सज़ा के तौर पर आग से नहीं जलाया जाएगा, इसकी बहुत सारी अहादीस है। लेकिन इस अमल को करने वाले के लिए यहाँ तक इजाज़त है कि इस शख्स को आग में जला दिया जाए। ये जो अमल है जिनसी बेहरारवी, ये बदकारी की एक बदतरीन शक्ल है और नस्ल इंसानी के हक़ में सख्त तबाकुन है। इंतहाई भयानक नताइज इस अमल के जो लोग अमल करते हैं उसके हमारे सामने हो सकते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कौम लूत से शुरू होने वाला ये अमल मगरिब में आम होने के साथ साथ अब हमारे मुल्कों में भी आने लगा है, और यहाँ तो
इंडिया में भी इसको जो है लीगलाइज कर दिया गया है, इसको परमिट कर दिया गया है। अब अगर कोई दो मर्द शादी करना चाहें, दो औरतें शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यानी कुछ भी इलीगल अब नहीं रहा है। मज़ीद सिर्फ इतना ही नहीं कि इसमें ये कि इसको LGBTQ को प्रमोट किया गया, वो किस तरह से किया गया है उस प्रोग्राम में। एक तो ये कि आप पीछे देखें, ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं 4-5 कलर, इसमें ये जो कलर है ये इन लोगों का जो LGBTQ अपने आप को कहते हैं उनका फ्लैग है, उनका झंडा है। एक तो इस तरीके से, दूसरी तरीके से इसमें एक सीन दिखाया गया कि इसमें एक मर्द को किस करता है। तो ये जो चीज़ें प्रमोट की जा रही है, जब बच्चा ये देखेगा, एक छोटा सा बच्चा जो ये चीज़ देखेगा वो समझेगा, जाहिर है जब गलत नहीं है तभी तो दिखाया जा रहा है और हम देख रहे हैं। जब हमने देख लिया और ये गलत नहीं, तो बचपन से जब वो ये चीज़ें देखता जाएगा तो उसके जहन में बैठती जाएंगी। ये चीज़ आपको बता दी कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। दूसरा ये कि ये जो आपको फ्लैग दिखाया बीच में हमने, इस फ्लैग पर भी नज़र रखें। आप अपने बच्चों के लिए मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए जाएँ, स्कूल बैग है, बच्चों के जूते हैं या बच्चों का कैप है, कोई भी चीज़ है, याद रखें उसमें ये कलर एक साथ नहीं होना चाहिए। अलग अलग से तो नहीं, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सारे कलर जो एक साथ हैं, ये कलर अगर हों तो आप बच्चों के लिए ये चीज़ न लें। और बच्चा अगर ऐसी किसी चीज़ की तरफ माइल है जिसकी ये कलर है तो आप अपने बच्चे को इन चीज़ों से दूर रखें। वरना आप ये कलर जहां आपको दिखाई दे जाएं तो आपके लिए दस्तक है, आपके लिए ये निशानी और तंबीह है कि आपका बच्चा इन चीज़ों में मुलव्विस होने वाला है। अमेरिका और यूरोप में तो इस गलीज़ तरीन बीमारी को पहले से ही कबूल कर लिया गया था। इंडिया में भी अफसोस के साथ इस गलीज़ तरीन बीमारी को कबूल कर लिया गया है। इसकी जो शरीयत में सज़ा है, शरीयत इस्लामी में, वो क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मिलती है अबू दाऊद शरीफ में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजदतुमूहु यअमलु अमल कौम लूतिन फ़क़्तुलुल फ़ाइला व मफ़ऊला बिही, कि तुम जिस शख्स को कौम लूत का अमल करते हुए देखो, यानी हम जिन्स परस्ती वाला, तो उसके फ़ाइल और मफ़ूल यानी करने वाले और कराने वाले दोनों को हलाक कर दो, उनको दोनों को कत्ल कर दो। इसी तरह इब्न माजा शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत है, उसके अल्फाज ये उक़्तुल फ़ाइल वल मफ़ऊला उरजुमू, आगे बीच के अल्फाज मुझे याद नहीं, आगे के अल्फाज है उरजुमू फ़ी उरजुमू जमीअन, कि उन सब को जो है रज्म कर दो, दोनों को कत्ल कर दो, उन सब को रज्म कर दो, नहीं पत्थर मार मार कर हलाक कर दो। ऐसे ही इब्न माजा की एक और रिवायत है कि ये अमल करने वाले और जिसके साथ ये अमल किया जा रहा हो, यानी ये जब है तब दोनों रजामंदी से कर रहे हैं, अगर वो जो उसके साथ ही हो रहा हो मजबूर है तो बात अलग है, दोनों को कत्ल कर दो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। ऐसे ही दो औरतों का बाहम लुत्फ़अंदोज़ होना, उनसे एक दूसरे से जिनसी लज्जत हासिल करना भी नाजायज़ और हराम है। अल्लामा इब्न क़ुदैमा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर दो औरतें हम जिन्स परस्ती का अमल करती हैं तो दोनों ज़ानी और मलऊन हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इज़ा अततिल मरअतुल मरअता फ़हुमा ज़ानियतान, कि जब एक औरत दूसरी औरत के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम करे तो दोनों ज़ानिया हैं। तो ये जो चीज़ है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, इसकी इस्लाम में तो कतअन गुंजाइश है ही नहीं। इसके अलावा भी मॉरली भी, अखलाकन भी इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं मिलती कि कोई दूसरी कौम भी इसको बर्दाश्त कर ले। हाँ, जिनके जहन बंद हो चुके हैं, कुंद हो चुके हैं, जिनके दिमाग काम करना बंद हो चुके हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को अपना लिया है। अब ये जो इसको सज़ा दी जाएगी, ये सज़ा कौन देगा? याद रखें, किसी भी फ़ाइल की सज़ा देने के लिए किसी को आज़ाद नहीं छोड़ा गया कि अगर कि हर शख्स आज़ाद है कि जिसको चाहे उसको कत्ल कर दे, फिर इससे बदअमनी फैलेगी। अगरचे उसने गुनाह किया और उसकी सज़ा कत्ल ही है, लेकिन कोई भी उसको जाकर, ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे शख्स को पकड़ कर पहाड़ पर ले जाएं, वहाँ से फेंक दें, इससे बदअमनी फैलेगी। इसकी जो अथॉरिटी है, इसका जो राइट दिया गया है वो गवर्नमेंट को दिया है कि गवर्नमेंट ये फैसला करे कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे, इनको चाहे पहाड़ से गिराकर ख़त्म किया जाए, चाहे इसको जला दिया जाए, ताकि इस बदअमली के करने से लोग रुक जाएं। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसको रोक लगाती, गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर रही है, इसको परमिट कर रही है कि जो इसे करना चाहे करें। तो अब आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारा साथ देने से रही और हमें तनहा इस्लाम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हम खुद इस ऐसे करने वालों को सज़ा देते फिरें। तो चंद चीज़ें हैं, ना हम ऐसे लोगों को सज़ा दे सकते, ना ही हम इन्हें रोक सकते, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। जो आपको फ्लैग दिखाया गया LGBTQ का, इससे आप बिल्कुल परहेज़ करें। ये कलर आप अच्छे से पहचान लें। अपनी लाइफ में कभी भी आप इस तरह की कोई चीज़ ना खरीदें जो असल में आपके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, लेकिन वहाँ से उनके लिए उनकी तंजीम का एक हिस्सा और एक सिंबल हो। दूसरा ये कि अपने बच्चों को जो भी सीरियल, जो भी नाटक, जो भी मूवी आप दे रहे हैं देखने के लिए, पहले तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि टीवी देखना वक्त गुजारी का एक अच्छा मशगला नहीं है।
आपको चाहिए कि आप बच्चों के साथ वो अमल करें जो चंद आपको बता दिए गए हैं, चंद और बता दिए जाएंगे। एक क्लिप है हमारी लाइव जो हमने इसी चैनल पर जो है पिछले संडे की थी, जिसका उन्वान ये है कि क्यों लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। वहाँ पर हमने 17 पॉइंट्स बताए कि अपने बच्चों की तरबियत में ये 17 पॉइंट्स का ख्याल रखें। तो बच्चों के लिए वो लास्ट की वीडियो आप सुन सकते हैं, शुरू की अगर ना भी सुने तो लास्ट में हमने बताया आपको 17 पॉइंट्स बच्चों की तरबियत का आपको ध्यान रखना है, तो वहाँ जाकर उसको फोकस करें। तो टीवी देखना दिखाना बच्चों के लिए ये वक्त गुजारी का अच्छा मशगला नहीं है कि लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप उनको एनिमेटेड मूवी या टीवी में लगा देते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह इसी डिज्नी चैनल के कार्टून के को लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम आपसे और बातें करेंगे। इसके अलावा और भी कार्टून्स के अंदर कि वहाँ क्या क्या दिखाया जा रहा है, उसकी वजह से आपके बच्चे क्या क्या बनते जा रहे हैं और आप तवज्जो नहीं दे रहे। फिर आप शिकायत करते हुए आते हैं कि मुफ्ती साहब मेरा बच्चा ऐसा, फलां साहब, मौलाना साहब तावीज़ गंडे कर दें, मेरा बच्चा ऐसा हो गया। फिर बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, बच्चा आपके हाथ में नहीं आएगा। ये सिर्फ एक मूवी थी जिसके बारे में आपको बता दिया गया, जो 16 जून को रिलीज़ हो चुकी है। बहुत सारे मुल्कों में बैन है और इंडिया में क्योंकि बैन नहीं हुई है तो यहाँ आ सकती है। यहाँ आपके बच्चों को देखने को मिल सकता है अभी, क्योंकि वो रिलीज़ हुई है तो टीवी पर इतनी जल्दी नहीं आएगी, मोबाइल पर भी मुमकिन है ना आए। और अगर वो नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पर आई हो और आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो शायद आपके बच्चे उसको देख सकें। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। और अगर ऐसा कोई सीन बिल-इत्तिफाक आ जाता है, जैसे आपको मैंने बताया कि इंडिया में ये बैन नहीं है और इत्तिफाक से आपके बच्चे इस सीरीज़ को देख रहे हैं या देख चुके हैं और ये सीन उन्होंने देख लिया, तो आप अपने बच्चों को बताएं इन दो चीज़ों के ख़ास तौर पे, वो जो फ्लैग है वो क्या है और ये सीन के इस बारे में बताएं कि मॉरली अखलाकन भी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बड़ा गुनाह है और ये एक ऐसा गुनाह है कि इसकी सज़ा इस्लाम में तो दुनिया में तो है ही बहुत सख्त, आखिरत में भी इसकी सज़ा ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएंगे और ये लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे जो इस अमल को करते हैं और इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए, हमें और हमारी नस्लों को ईमान पर कायम व दायम फरमाए, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।